हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। आज हम अप्रेंटिस की वैकेंसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। आप देख भी सकते हैं आईआरसीटीसी की तरफ से अप्रेंटिस की वैकेंसी निकल के आई हैं और आप ट्रेड भी देख सकते हैं जो कि कोपा ट्रेड के लिए अप्रेंटिस की वैकेंसी निकल के आई हैं। आप यहां से देख सकते हैं कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंस कोपा ट्रेड, ओनली कोपा ट्रेड के लिए ही वैकेंसी हैं। आप यहाँ देख सकते हैं नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। तो हमारी अगर हम नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो हमारी टोटल 18 वैकेंसी है, अर्थात 80 पोस्ट हैं। और अगर हम मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो आपको अप्रेंटिस पोर्टल में आगे रजिस्ट्रेशन करना है, फिर उसके बाद इसका फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करना है जो कि फॉर्म फिल करना है और मेरिट के आधार पर आपका चयन होगा। अगर हम क्वालिफ़िकेशंस की बात करें तो क्वालिफ़िकेशन तुमको कक्षा 8, 5 इसमें दिया हुआ है, 10 पास आउट होना चाहिए और उसके साथ आईटीआई भी होना चाहिए, चाहे फिर वो एनसीवीटी से हो या एससीवीटी से हो, क्योंकि बस कोपा ट्रेड से होना चाहिए। अगर आप किसी और आईटीआई ट्रेड से भी बिलोंग करते हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के एलिजिबल नहीं हैं। आपका फॉर्म भरने की क्राइटेरिया रखी गई है कि आपको हाई स्कूल में अर्थात कक्षा 8 में या कक्षा 9th में आपका 50% मार्क्स से अधिक होना चाहिए और आईटीआई में भी 60% मार्क्स से अधिक होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम यहाँ एज लिमिट की बात करें तो आपका 15 से 25 ईयर के बीच में आपकी एज होना चाहिए, जो कि ये 1/4/2022 से पहले पूरी ना हो। अगर इससे पूरी हो गई तो आप फॉर्म भरने के एलिजिबल नहीं हैं। अगर आप इसके अंडर बिलोंग करते हैं 25 से 15 से 25 के बीच में, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और आपके अगर हम पोस्टिंग डेट की बात करें तो आपको दिल्ली में ही पोस्टिंग की जाएगी, दिल्ली में। अगर हम एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज में ओबीसी एससी एसटी के लिए 5 साल और ओबीसी के लिए 3 साल और एक्स सर्विसमैन के लिए 10 साल एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर हम फॉर्म को ऑनलाइन डेट की बात करते हैं तो हमारा कितना 10 अक्टूबर 7 अक्टूबर से फॉर्म ऑनलाइन होना प्रारंभ हो चुका है, जो कि 25 अक्टूबर को फॉर्म ऑनलाइन होना बंद हो जाएगा। अगर हम रिजर्वेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिजर्वेशन वैसे भी हम पहले भी मेंशन कर चुके हैं कि पीडब्ल्यूडी के लिए 10% का रिजर्वेशन, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। और अगर पीडब्ल्यूडी अगर डिसेबिलिटी परसेंटाइल अगर 40% से अधिक आपकी डिसेबिलिटी नहीं है तो आपका चयन कर लिया जाएगा। अगर 40% से ज़्यादा है तब भी आपका सिलेक्शन नहीं किया जाएगा। और अगर हम ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की बात करें जो कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, तो इसके अगर हम इसकी बात करें तो इसकी आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, जो कि सालाना आय है। अगर आप इससे आय ज़्यादा है तो आप ईडब्ल्यूएस नहीं बनवा सकते और उसके कैटेगरी में भी आप नहीं आते। और ईडब्ल्यूएस आपको जनरेट कहाँ से किया जाएगा, जो आपके ज़िले की तहसील है और लेखपाल के माध्यम से आपका ईडब्ल्यूएस तहस आपको प्रोवाइड किया जाएगा, वहीं से आप बनेगा। अगर मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो आप मेरिट के आधार पर आप यहाँ देख सकते हैं, मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। और अगर दो बच्चे एक ही साथ पास होते हैं तो जिसकी उम्र ज़्यादा होगी उसी को चयन किया जाएगा, परसेंटेज अगर दोनों के बराबर हैं। अगर हम यहाँ बात करें स्टाइपेंड कि कितना मिलता है तो स्टाइपेंड की बात करें जो कि 5 से 9 क्लास पास हैं उनके लिए 5,000 प्रति मंथ, और जो कि अगर हाई स्कूल पास हैं और आईटीआई पास हैं तो उनके लिए 6,000 पर मंथ। आईटीआई सभी में प्लस कर लेना। अगर 12th के साथ आईटीआई है तो 7,000 पर मंथ। नेशनल सर्टिफिकेट होल्डर हैं, मतलब ये जो है ये इधर फ्रेशर के लिए दिया हुआ है और इधर इधर आईटीआई के साथ दिया हुआ है। जो नेशनल स्टेट सर्टिफिकेट हैं अर्थात एनसीबीटी से हैं या एससीबीटी से हैं उनके लिए 7,000 पर मंथ। जो टेक्निकल डिग्री होल्डर हैं उनके लिए भी 7,000 पर मंथ। जो आईटीआई कोर्स करे हैं, मतलब जो टेक्निकल डिप्लोमा हैं, जो डिप्लोमा हैं अर्थात पॉलिटेक्निक जैसी संस्था से वो किए हुए हैं, पॉलिटेक्निक किए हुए हैं,
तो उनका 8,000 पर मंथ, और जो ग्रेजुएट हैं अर्थात बीटेक वीटेक करे हैं तो उनके लिए 9,000 पर मंथ स्टाइपेंड दिया जाएगा। ये देखो यहाँ आपको दिया हुआ है जो अभी हम बता चुके हैं। अगर जो दो बच्चे एक ही ईयर ITI पास आउट होते हैं और परसेंटेज भी सेम है, हाई स्कूल में भी सेम है, या कक्षा 8 या 9th में भी सेम है, तो उनका जिसकी उम्र डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगी तो वही चुना जाएगा। अब हम यहाँ डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो आपका हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए, और आपके ITI की भी मार्कशीट होनी चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ का होना चाहिए, और आप यहाँ देख सकते हैं ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो कास्ट सर्टिफिकेट वो होना चाहिए। अगर आप PWD से हैं तो आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जाना चाहिए। अगर आप EWS से हैं तो आपका उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो बन जाएगा। आप तहसील में जाकर अप्लाई करना, वहाँ से बन जाएगा। और फ़ोटो वोटो भी वो तो आपको लगेंगी ही फॉर्म अप्लाई करने में, उनके बारे में भी आप वैसे ही कर लेना। और अगर हम बात करें, और अगर आप कैंसिलेशन की बात करें, अगर आप 2 रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर आप परसेंटेज जैसे 80.66 है तो अर्थात तुमने 81 कर दिया या 80 कर दिया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तुमने 80.66 है तो 80.66 ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म में इतना ही परसेंटेज भरा जाएगा, इससे कम ज़्यादा नहीं भरा जाएगा। तभी आपका फॉर्म का चयन होगा, नहीं बाकी रिजेक्ट कर दिया जाएगा जब वो कुछ कोई फॉल्ट या रंग पाएंगे।